स्वागत है आप सबके अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल में। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ करंट अफेयर का सेक्शन लेके। तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट तो कौन है, ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है। तो उनका नाम है डॉक्टर एस पदावती। डॉक्टर एस पदावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हृदय संबंधी विशेषज्ञ होता है, यानी हृदय से संबंधित रोगों का उपचार करता है। तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर एस पदावती। इनका कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, अभी इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। अभी ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर एस पदावती जी का कोविड-19 के कारण डेथ हुआ है, जो कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अगर बात की जाएगी कि इनकी आयु भी बहुत अधिक थी, आयु कितनी थी, 103 वर्ष में इनका निधन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी आयु मानी जाती है, बहुत ही अच्छी वर्तमान के हिसाब से देखा जाए। अगर बात की जाएगी इन्हें 1992 में, इन्हें भी कब 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो इन्हें 1992 में इनकी मेहनत और इनके कार्य को लगन को देखते हुए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और अगर बात की जाएगी दूसरा क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया है इसे, तो केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने इसे स्थापित किया है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और पश्चिम बंगाल में कहीं तो किया गया होगा, तो दुर्गापुर नामक स्थान पे इस सौर वृक्ष को स्थापित किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। अगर बात की जाएगी कि भी हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि भी हाल ही में मिंत्रा जानते हैं, जिसमें फैशन संबंधी सारी चीज सामान दिए जाते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वैसे मिंत्रा भी होता है, अधिकतर क्लोथ्स पे ज़्यादा ये वर्क करता है। तो अभी पूछा जाएगा कि मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बात की जाएगी किसे बनाया गया है, तो कायरा आडवाणी जी को बनाया गया है। कायरा आडवाणी जो कि अभिनेत्री है, आडवाणी जी को बनाया है कायरा आडवाणी। तो कायरा आडवाणी जी को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिंत्रा का। किसका बनाया गया है, मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इतने में कोई समस्या नहीं होगी, साफ क्लियर भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभी बात करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी तो विश्व नारियल दिवस क्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड कोकोनट डे, तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 2 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की जाएगी इसका थीम क्या था, तो इसका थीम क्या रखा गया था, ध्यान से देखिएगा। इसका थीम था इन्वेस्ट इन कोकोनट। क्या था इसका थीम, इन्वेस्ट इन कोकोनट। ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, टू सेव द वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अगर बात करेगी नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैंने बताया भी था आपको, दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। और दक्षिण भारत में फेमस कौन सा राज्य है, तो केरल। कौन सा फेमस राज्य है, केरल। स्टेटमेंट पेपर बहुत बार पूछा आता है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है। इसके बाद मैं रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला, ध्यान से देखिएगा, देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला, ध्यान से देखिएगा, भारत का, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ यहीं पे, भारत का पहला विनिर्माण, भारत का पहला विनिर्माण, ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला विनिर्माण खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। यानी खिलौना विनिर्माण क्या मैन्युफैक्चर होगा, खिलौना का मैन्युफैक्चरिंग होगी, बनाया जाएगा। तो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर
बनाने की घोषणा की है। तो किसने किया भैया? तो कर्नाटक। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा ने किसका अभी सबसे पहले खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का मतलब कि घोषणा की है। तो कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा। और ये कहाँ पे किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? तो कर्नाटक के कोप्पला नामक शहर में किया जाएगा, कोप्पला सिटी में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टॉयज का क्या होगा? मैन्युफैक्चर होगा, यानी बनाए जाएंगे। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बार देख लूँ पूरा आ रहा है या नहीं। ठीक, पूरा आ रहा है। अगर बात की जाएगी इसमें तकरीबन 5 वर्ष में बताया जा रहा है, 5 वर्ष में लगभग 5 वर्ष में 40,000 क्या दी जाएंगी? रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर की घोषणा किसने की? तो बीएस येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक के किस शहर में किया जाएगा इसे? तो कोप्पला में किया जाएगा, जिसका एस्टिमेट बताया जा रहा है मतलब तकरीबन 5 वर्ष में 40,000 ये रोजगार देगा। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर क्या बनाए जाएंगे? टॉयज बनाए जाएंगे, मतलब खिलौने बनाए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर की घोषणा की है? तो पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर, तो बताइए किस कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए, ठीक, डोमेस्टिक डॉग के लिए यानी पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर का घोषणा किया है, अनाउंसमेंट किया है। बीमा कवर यानी उनका बीमा कवर कराया जाएगा, हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ें। ठीक है, ये घोषणा किसने किया है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फेमस ये कंपनी है बजाज एलायंस। क्या नाम है इनका? बजाज एलायंस। तो बजाज एलायंस ने यह घोषणा की। बजाज एलायंस ने क्या घोषणा की है कि पालतू जितने भी कुत्ते हैं यानी डोमेस्टिक जितने भी डॉग हैं उनका बीमा कवर कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस पॉलिसी का नाम क्या है? पॉलिसी का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? इस पॉलिसी का नाम भी तो कुछ रखा गया होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पॉलिसी का नाम अगर बात की जाएगी तो क्या रखा गया है? तो पॉलिसी का नाम रखा गया है बजाज एलायंस। क्या रखा है? बजाज एलायंस। ध्यान से देखिएगा, बजाज एलायंस। देखिए, बजाज एलायंस पेट डॉग इंश्योरेंस। क्या पूरा नाम? पेट, डी फॉर डॉग, इंश्योरेंस, INCU लिख दे रहा हूँ तो समझ गए होंगे। तो पालतू कुत्तों के लिए अभी बीमा कवर की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर की घोषणा बजाज एलायंस ने की है। और उस पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? बजाज एलायंस पेट डॉग इंश्योरेंस, बजाज एलायंस। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नीचे ले आ रहा हूँ। ठीक, बजाज एलायंस पेट डॉग इंश्योरेंस आपको पूरा दिखा होगा। ठीक, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो बजाज एलायंस पेट डॉग इंश्योरेंस इस पॉलिसी का नाम रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक के किस शहर में? कोप्पला नामक शहर में। सबसे बड़ा दुनिया का सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? दुर्गापुर में। बात की कौन स्थापित करेगा इसे? तो ध्यान से देखिएगा, इसे केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान करेगी। ठीक है, और अगर बात किया गई मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है कायरा एडवाणी जी को। अगर बात किया गई विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। और नारियल के लिए फेमस कौन सा राज्य है? केरल। अगर बात किया गई इसका थीम क्या रखा गया? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर एस पदावती, जिनकी भी हाल ही में कोविड-19 के कारण डेथ हो गई। और इनकी डेथ हुई है, आयु इनकी बहुत अधिक थी, 103 वर्ष में। और इन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए, ध्यान से देखिएगा, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र कौन लाने जा रहा है? तो ध्यान से देखिए, किस राज्य में लाने जा रहे हैं, कौन सा राज्य लाने वाला है? तो बच्चों के लिए
पहला समाचार पत्र जिसका नाम भी पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र, जैसे न्यूज़पेपर का नाम होता है दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तो देखिए इसका नाम रखा गया है द यंग माइंड्स। क्या नाम रखा गया है? द यंग माइंड्स। तो बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र, यानी बच्चों के लिए भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? द यंग माइंड्स। ये जीएस का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। अगर बात की जाएगी कि ये कहाँ लाया जाएगा, तो पहला समाचार पत्र जो आएगा वो कहाँ आएगा? असम में। कहाँ आएगा भैया? असम में आएगा। और असम की राजधानी जानते होंगे गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी, और गुवाहाटी में रहने वाली 2 महिलाएं इसको लॉन्च करने वाली हैं। 2 महिलाएं क्या करेंगी? इसको लॉन्च करेंगी। द यंग माइंड्स, इन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए द यंग माइंड्स नाम की एक न्यूज़पेपर का शुभारंभ किया जाए, जिनका नाम क्या है? नीलम सेठिया और नेहा बजाज। क्या नाम है इनका? नीलम सेठिया। इनका नाम क्या है? नीलम सेठिया और नेहा बजाज, जो कि असम के गुवाहाटी में रहती हैं। इन्होंने द यंग माइंड्स न्यूज़पेपर लॉन्च किया है बच्चों के लिए। नेहा बजाज, ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो नेहा बजाज और ध्यान से देखिएगा नीलम सेठिया ने इसको लॉन्च किया है। अगर बात की जाएगी जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बात की जाएगी कि जापान ने किसके लिए भैया? भारत के लिए, ध्यान से देखिएगा, भारत के लिए किससे निपटने के लिए भैया? कोविड-19 से निपटने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए क्या किया है? ध्यान से देखिएगा, कोविड-19 से निपटने के लिए, ध्यान से देखिएगा, कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है, 3500 करोड़ रुपए की ऋण दिया है, 3500 करोड़ रुपए की ऋण दिया है किसको? भारत सरकार को। तो जापान ने भारत के लिए कोविड-19 से बचने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आप सुनिएगा, कि वह कौन सा देश है जिसने भारत के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की ऋण दिया है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जापान। जापान के अभी प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दिया था, जो कि उन्होंने सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिनका नाम है शिंजो आबे। 26 दिसंबर 2012 में वो कार्यकाल उनका शुरू हुआ था, मतलब पदभार संभाले थे प्रधानमंत्री का। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की जाएगी, अच्छा, पहले भी 70 करोड़ अगर पेपर में पूछाएगा, इससे पहले 70 करोड़ दे चुके हैं। इससे पहले कितना करोड़ रुपए दिए हैं? इससे पहले 70 करोड़ का अनुदान कर दिया था पहले ही से, ठीक है, बीच में जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, 70 करोड़ का क्या दिया था? अनुदान, ठीक है, जापान ने दिया था इंडिया को। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल प्यार से समझिएगा। अगर बात की, कर्नाटक के सीएम ने किन 2 शहरों के बीच रो सेवा की पहली ट्रेन को रवाना किया? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, कर्नाटक ने, किसने भैया? कर्नाटक ने क्या किया है? ध्यान से देखिएगा, कर्नाटक ने 2 शहरों के मध्य, यानी कौन सी सेवा का शुभारंभ किया? रो की सेवा का शुभारंभ किया। तो रो की सेवा का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो किसने किया? कर्नाटक की सरकार, PS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री जी ने रो सेवा के शुभारंभ किया। अगर बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी कि ये कहाँ से कहाँ चलाया गया? चले देखिए, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। R फॉर होता है रोल, O फॉर ऑन, रोल ऑन, R फॉर फिर क्या हो जाएगा? रोल, O फॉर क्या हो जाएगा? ऑफ, रोल ऑन, रोल ऑफ इसका नाम है। ये कहाँ से कहाँ चलाया जाएगा? किन 2 शहरों के बीच चलाया जाएगा? तो बेंगलुरु, ध्यान से देखिएगा, बेंगलुरु से सोलापुर के मध्य ये रो सेवा के शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाएगी कि क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, जितने भी विभिन्न वस्तुएं इसमें रखी जाएंगी, सड़क वाहनों से संबंधित विभिन्न वस्तुएं रहेंगी। सड़क वाहन जितने भी वाहन होते हैं वो यहाँ पे क्या किया जाएगा? सड़क वाहन से संबंधित विभिन्न वस्तुएं होंगी। ठीक है, ये क्या की जाएगी? ये क्या किया जाएगा? इससे
इसका किया जाएगा, ये रेलवे वैगन पर ले जाया जाएगा, इसको रेलवे वैगन पे ले जाया जाएगा। ठीक है, इसकी शुभारंभ क्या है, रेलवे वैगन होता है, वहाँ तक ये ले जाया जाएगा इसे, इन वस्तुओं को। तो ये एक तरफ से जैसे मालगाड़ी होती है राशन का या वस्तुओं का ले आती है, वैसे ये भी है। तो रो रो सेवा की पहल की शुरुआत किसने की, तो कर्नाटक ने की। किन दो शहरों के बीच की, तो बेंगलुरु से सोलापुर के बीच में किया। रो रो का फुल फॉर्म क्या होता है, रोल ऑन, रोल ऑफ होता है। बात की जाएगी इसमें सड़क वाहन से संबंधित जितने भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, इनको वैगन, रेलवे वैगन तक ले जाया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाएगी बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र किसने लाया, तो असम ने लाया, असम राज्य ने लाया है। असम में राजधानी क्या है, गुवाहाटी। गुवाहाटी में रहने वाली दो मतलब कि महिलाओं ने इसको लॉन्च किया है, नीलम सेठिया और नेहा बजाज जी ने इसे लॉन्च किया है। और समाचार पत्र का नाम क्या है, द यंग माइंड्स। जापान ने भारत के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए कितने 100 करोड़ रुपए दिए हैं ऋण, तो 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिसमें से 70 करोड़ रुपए अनुदान पहले भी दे चुका है जापान इंडिया को। ठीक, अगर और बात की जाएगी कि किन देश के बीच, अभी देखिएगा किस देश ने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, मतलब दो देश की सेना अभ्यास, सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे, कई देश की सेनाएं सैन्य अभ्यास करेंगी, यानी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा कि किस देश ने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, ठीक है, से खुद को अलग किया। तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से खुद को अलग किया, तो कौन सा देश है, तो ध्यान से देखिएगा, खुद को अलग किया कौन सा देश, ध्यान से देखिएगा, तो हमारा देश यानी भारत ने, देखिए भारत ने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से अपने आप को खुद को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और ध्यान से देखिएगा ये कब होने वाला था, तो ये 15 सितंबर से लेकर, ध्यान से देखिएगा 15 सेप मतलब सितंबर लिख दे रहा हूँ पूरा, 15 सितंबर से लेकर ये लगभग 26 सितंबर तक ये सैन्य अभ्यास होना था। और ये कहाँ होना था, ये रूस में होना था। ठीक है, रूस में होना था। और भारत ने इस मल्टीलेटरल मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज से खुद को अलग कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि 15 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होना था रूस में। क्योंकि ध्यान से देखिएगा इसमें पाक और मैंने बताया था कई सारे देश हैं, तो पाक और चाइना दोनों कंट्री इसमें खुद इसमें सैन्याभ्यास करती है। उस सैन्याभ्यास का नाम क्या रखा गया है, ये भी पेपर में आएगा, तो कवकाज 2020। तो वो उस बहुपक्षीय सैन्याभ्यास का नाम क्या रखा गया था कवकाज 2020, कवकाज 2020 इसका नाम रखा गया है। तो इससे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से किस देश ने खुद को अलग किया, तो भारत ने। यह कवकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज कब से कब तक चलना था, तो 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलना था। ये कहाँ होना था, कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास, तो रूस में होना था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर अप किया हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने जा रहा है। तो 1500 करोड़ की लागत से, ध्यान से देखिएगा, 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन बनाने जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक, संग्रहालय यानी कौन, भारत में कौन सा राज्य बनाने जा रहा है, तो गुजरात। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन स्थापित करेगा, गुजरात। कितने करोड़ की लागत आएगी इसमें, 1500 करोड़ की इसमें क्या आएगी, लागत आएगी। और इसमें कितना एकड़ जमीन लिया जाएगा, तो 30 एकड़ जमीन इसमें लिया जाएगा। ठीक है, 30 एकड़ में फैला पूरा संग्रहालय होगा, 30 एकड़ जमीन, बहुत ही बड़ा संग्रहालय होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय अब कहाँ स्थापित होने जा रहा है, निर्माण होने वाला है गुजरात में। लगभग 1500 करोड़ की लागत से बना है ये। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कवकाज 2020 क्या है, तो ये एक मल्टीलेटरल
मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कहाँ होना था, रूस में होना था। कब से कब तक होना था? 15 सितंबर से 26 सितंबर के बीच। इसमें भारत ने क्या कर लिया, इससे पुल आउट कर लिया, मतलब इससे अब यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेगा मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना पहले से यहाँ पे एक्सरसाइज इसमें शामिल है, इसलिए भारत ने पुल आउट कर लिया। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गो अहेड।